नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सरकारी नौकरी के नाम पर 9 करोड़ से ज्यादा की हुई ठगी, जिला शिक्षा अधिकारी और सूर्या फाउंडेशन पर लगे मिलीभगत के आरोप। मछली व्यापार पर रोक से बड़ी चिंता, केवट मांझी समाज ने जिला कलेक्टर से की रोजगार बचाने की मांग। क्रेन और बाइक की भिड़ंत में पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत, क्रेन चालक की तलाश में जुटी पुलिस। बांसवाड़ा जिले में सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की कथित ठगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ठगी के शिकार अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकारी स्कूलों में नियुक्ति का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए वसूले गए। इस मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं बड़ी संख्या में पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की। बांसवाड़ा से सामने आए इस भर्ती घोटाले ने सैकड़ों युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ठगी के शिकार अभ्यर्थियों का आरोप है कि जिले में करीब 800 पढ़े लिखे डिग्रीधारी युवक युवतियों को सरकारी स्कूलों में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर 9 करोड़ रुपए से अधिक की कथित ठगी की गई। पीड़ितों का आरोप है कि इस पूरे मामले में सूर्या फाउंडेशन से जुड़े जिगर भट्ट और प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी अंजुम की मिलीभगत रही। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें सरकारी स्कूलों में नियुक्ति दिलाने का भरोसा दिया गया और प्रत्येक अभ्यर्थी से करीब 1,20,000 रुपए लिए गए। पीड़ितों के अनुसार उन्हें विश्वास तब हुआ जब प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर वाले नियुक्ति पत्र उन्हें सौंपे गए और सरकारी स्कूलों में ज्वाइनिंग का भरोसा दिया गया। बाद में पूरा मामला ठगी का निकला। इधर इस मामले में घड़ी थाना पुलिस ने आरोपी जिगर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं गुरुवार को बड़ी संख्या में ठगी के शिकार अभ्यर्थी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अपनी जमा राशि वापस दिलाने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और इस कथित गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। सूर्या फाउंडेशन का जो मेंबर्स हैं, इसके अंदर ये जो जिगर भट्ट को हमने पकड़ा है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। इनके साथ में दिलीप कुमार दवे व अन्य व्यक्ति भी हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास में जिन अभ्यर्थियों के आए हैं उनके हमने बैंक डिटेल वगैरह प्राप्त किए हैं। इसका हमने 2 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया था जिसको हम आज पेश करेंगे। अभी तक हमारे पास में जो नियुक्ति पत्र आए हैं वो सूर्या फाउंडेशन द्वारा दिए गए ही आए हैं। सरकारी अगर उन एजेंसियों से आए हैं तो इसके अनुसंधान जो हम कर रहे हैं उसके अंदर भी इस तथ्य को हम लेंगे। ये सूर्या फाउंडेशन से हमको पैसा लिया गया और उसमें हमने कई लोगों ने जेवर भी गिरवे रखे, खेत भी गिरवे रख के उन लोगों को पैसा दिया। इसके बाद हमको ज्वाइनिंग दी गई स्कूलों में हमने साल भर तक काम किया। उसके 2 माह का वेतन दिया गया। वेतन उन लोगों ने द्वारा दिए गया, किसी और फाउंडेशन के नाम से नहीं दिया। मुझे मिली थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीपाड़ा। बांसवाड़ा में केवट मांझी भोई समाज ने मछली व्यापार पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज का कहना है कि वर्षों से मछली व्यापार ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन प्रशासन की रोक के बाद सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। समाज ने व्यापार बहाल करने, कार्रवाई रोकने और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। मछली व्यापार पर लगी रोक के विरोध में बांसवाड़ा जिले के केवट मांझी भोई समाज के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने बताया कि वे वर्षों से मछली क्रय विक्रय का कार्य कर अपने परिवारों का पालन पोषण करते आ रहे हैं। समाज का कहना है कि 15 जून से जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग द्वारा मछली बिक्री पर रोक लगाए जाने के बाद उनका रोजगार पूरी तरह प्रभावित हो गया है। उनका दावा है कि वे बाहर से वैध बिल के साथ मछलियां खरीद कर लाते हैं और नियमानुसार उनका व्यापार करते हैं। इसके बावजूद कार्रवाई कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। ज्ञापन में समाज ने यह भी बताया कि कागदी क्षेत्र में समाज के लोग सिंगाड़े की खेती करते हैं, जहां करीब 30 नावों का संचालन होता है। उनका आरोप है कि इन नावों को मछली पकड़ने से जोड़कर अनावश्यक रूप से कार्रवाई की जा रही है, जिससे खेती और आजीविका दोनों प्रभावित हो रही है। समाज के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा है कि मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान पहले करीब 2.5 महीने तक मत्स्य विभाग की ओर से
आर्थिक सहायता के तौर पर भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वह भी बंद कर दिया गया है, जिसके चलते मछुआरा परिवारों की आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो गई है। केवट मांझी भोई समाज ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मछली व्यापार पर लगी रोक हटाई जाए, वैध व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बंद की जाए और मत्स्य विभाग रोजगार की समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध करवाई जाए। हम लोग बहुत बेरोजगार होते जा रहे हैं कि 2.5 महीने प्रतिबंध के अंदर हम कैसे कुछ कार्य करें। 2.5 महीने जो प्रतिबंध लगता है, इसमें हमारे को प्रशासन द्वारा, मत्स्य विभाग द्वारा लेटर आता है और हमें बहुत परेशान किया जाता है कि हमारे कार्य को और काम को रोका जाता है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में हुई भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। दोवड़ा तिराहे पर क्रेन और बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद क्रेन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवारों की खुशियां छीन ली। दोवड़ा तिराहे पर एक क्रेन और बाइक की आमने सामने की टक्करने में सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। दोवड़ा थाना एएसआई मणिलाल ने बताया कि पुलिस को फोन के जरिए दुर्घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां एक पुरुष और एक महिला सड़क पर मृत अवस्था में मिले। पुलिस जांच में मृतकों की पहचान रतनपुरा निवासी गणेश लाल और उनकी पत्नी जशोदा के रूप में हुई है। हादसा इतना भीषण था कि दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद क्रेन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और निजी वाहन की सहायता से दोनों शवों को डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। फिलहाल दोवड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं फरार क्रेन चालक की तलाश के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। बांसवाड़ा शहर में देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। महावीर प्लाजा की 3 मंजिला इमारत का बीच का हिस्सा गिर गया। हादसे में सीढ़ियों सहित पूरा स्लैब नीचे गिर गया। राहत की बात यह रही कि घटना रात में बाजार बंद होने के दौरान हुई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। अब व्यापारी लगातार हो रही घटनाओं को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और इमारत की तत्काल जांच की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा में बुधवार देर रात करीब 1 बजे दाहोद रोड स्थित चेतक कॉम्प्लेक्स के महावीर प्लाजा में अचानक जोरदार धमाके के साथ इमारत का बीच का हिस्सा ढह गया। हादसे में सीढ़ियों वाला पूरा हिस्सा और स्लैब नीचे गिर पड़ा। घटना के समय बाजार पूरी तरह बंद था, इसलिए किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। सुबह जानकारी मिलते ही व्यापारियों और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण इमारत का ढांचा कमजोर हो गया था। चेतक व्यापार मंडल के सदस्य कन्हैया लाल जैन ने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स और इसके आसपास बड़ी संख्या में दुकानें संचालित होती हैं। यदि यह हादसा दिन के समय होता तो यहाँ सैकड़ों लोगों की आवाजाही रहती है और बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता था। व्यापारियों ने यह भी बताया कि करीब 1 महीने पहले इसी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें 5 से 6 मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई। लगातार सामने आ रही घटनाओं से दुकानदारों और आसपास रहने वाले लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही है। नगर परिषद का बोर्ड नहीं होने के कारण चेतक व्यापार मंडल ने नगर परिषद आयुक्त और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। व्यापारियों ने कॉम्प्लेक्स के मालिकों को नोटिस जारी कर पूरी इमारत की तकनीकी जांच कराने, आवश्यक मरम्मत करवाने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सरकारी नौकरी के नाम पर 9 करोड़ से ज्यादा की हुई ठगी, जिला शिक्षा अधिकारी और सूर्या फाउंडेशन पर लगे मिलीभगत के आरोप। मछली व्यापार पर रोक से बड़ी चिंता, केवट मांझी समाज ने जिला कलेक्टर से की रोजगार बचाने की मांग। क्रेन और बाइक की भिड़ंत में पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत, क्रेन चालक की तलाश में जुटी पुलिस। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।